हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 ग्रह गणित सरल गणनाएं। तो बच्चों, ग्रह गणित किसे कहते हैं? तो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले गणित को ग्रह गणित कहा जाता है। आज मैं आपको दशमलव संख्याओं की जोड़, घटा, गुणा व भाग करना सिखाऊंगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं की जोड़ या योग सीखते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल लिया है। 2 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? दशमलव। 2.045। दशमलव के बाद भी वाली संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे इसको। ये नहीं पढ़ेंगे हम 2.045, नो, 2.045 प्लस 916.56 प्लस 12.375 प्लस 28.4 का मान बताइए। तो हमें इसको सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव संख्याओं को जोड़ने का एक ही नियम है। इसमें हमें सिर्फ केवल ये याद रखना है कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है। बाकी पूरी जोड़ वैसे ही होगी जैसे कि साधारण जोड़ होती है। सबसे पहले क्या है? 2.045। तो 2.045 ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है? 916.56। अब पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना ही है, तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट डाल देंगे। इसका 56 है लास्ट में, तो 56। इससे पहले क्या है? 916, तो डिजिट के नीचे ही डिजिट उतारेंगे, तो 619। उसके बाद 12.375, तो 12.375। 28.4, तो 28.4। अब देखिए, हमने सब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए इनको लिख लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे ये जो 2 डिजिट हैं, बाकी सब में 3-3 है, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे भी 2 0 हमने ऐसे ही ऐड कर लिए। इसका मान 0 लगाने से कोई भी इसके मान में अंतर नहीं आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। तो 5 + 0 + 5 + 0, ये कितना हो गया? 10। 10 का यहाँ 0 आया और यहाँ एक कैरी आ गया। ठीक है, ये कैरी है। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 0 18। तो यहाँ 8 आया और 1 कैरी। 1 + 0 1 + 5 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 का 3 यहाँ और 1 कैरी। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 का 9 यहाँ आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5, यहाँ 5 आ गया और यहाँ क्या है? केवल 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अब देखिए, जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। याद आपको केवल इतना ही रखना है कि संख्याओं को लिखते हुए पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखेंगे। संख्याओं को लिखते हुए आपका आंसर इस तरह से एकदम करेक्ट आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। रामधन के खेत में 46.2 क्विंटल मटर, 18.9 क्विंटल चना, 26.7 क्विंटल जौ और 32.5 क्विंटल गेहूं उत्पन्न हुआ। बताइए उसके यहाँ कुल कितना अनाज उत्पन्न हुआ। कुल अनाज बताना है, यानी कि इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे इसको। 46.2, 18.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए इसको जोड़ेंगे। 26.7, 32.5, इन सबको हमें जोड़ना है। तो 2 9 11, 11 7 18, 18 और 5 23, 23 का 3 यहाँ और 2 कैरी फॉरवर्ड। 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 6 22, 22 और 2 24, तो 4 यहाँ आ गया और 2 कैरी फॉरवर्ड। 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9 and 9 and 3 12, यहाँ ये आ गया। अब पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे? पॉइंट रख देंगे। तो टोटल कुल अनाज कितना उत्पन्न हुआ है? 124.3 क्विंटल।
तो कुल अनाज हमारा जो उत्पन्न हुआ है वो हो जाएगा 124.3 क्विंटल। यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। बच्चों ये तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं को घटाते किस प्रकार से हैं। दशमलव संख्याओं में घटाओ, सरल कीजिए। 46.307 माइनस 20.498। जोड़ने और घटाने के नियम एकदम सेम है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इसी तरह से जैसे नॉर्मल हम घटाते हैं वैसे ही हम घटा देंगे इसको। तो लिखेंगे इसको 46.307 और माइनस क्या करना है इसमें से 20.498 माइनस। अभी देखिए 7 में से क्या 8 घटाया जा सकता है? नहीं, इसलिए हम इधर से कैरी लेंगे। यहाँ से भी कैरी नहीं लिया जा सकता, ये भी कम है। यहाँ से भी नहीं लिया जा सकता, ये भी इससे कम है। तो हम कैरी कहाँ से लेंगे? यहाँ से हम कैरी लेना शुरू करेंगे। यहाँ से 6 में से 0, ये 6 बड़ा है इससे, यहाँ से कैरी लिया। तो अब यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ 5 हो गया। यहाँ क्या हुआ? 13 से यहाँ पे अब क्या बचेगा? 12। अब यहाँ से एक यहाँ पे कैरी ले लिया, ये हो गया 10, लेकिन 10 से फिर एक यहाँ ले लिया तो यहाँ बचा 9 और यहाँ हो गया अब हमारे पास 17 कैरी लेने के बाद। तो 17 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। अब यहाँ कितना है? 9 में से 9 घटाया 0, 12 में से 4 घटाया 8, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया 7 के साथ। 5 में से 0 घटाया 5 और 4 में से 2 घटाया 2। तो ये इसका हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। रामू की ऊंचाई 1.46 मीटर है और मोहन की ऊंचाई 1.34 मीटर है। बताइए मोहन से रामू कितना अधिक ऊंचा है? यानी कि ये रामू की ऊंचाई दे रखी है, ये मोहन की ऊंचाई दे रखी है। क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है कि रामू ज़्यादा लंबा है उससे। तो ये पूछा है कि मोहन से रामू कितना अधिक ऊंचा है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1.46 में से हम माइनस करेंगे 1.34 को, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए। 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 माइनस 1 0। तो जो मोहन है वो रामू से कितना अधिक ऊंचा है? मोहन से रामू कितना अधिक ऊंचा है? 0.14 मीटर। यूनिट ज़रूर लिखेंगे। बच्चों आई होप आपको जोड़ और घटाना आ गया होगा दशमलव संख्याओं को। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की गुणा। एग्जाम्पल नंबर 1, 4.92 को 8 से गुणा कीजिए। अब या तो एक बार ऐसा आ सकता है कि हम सीधे किसी भी एक नंबर से गुणा करें, बिना दशमलव संख्या वाली संख्या से गुणा करें। तो और दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे जो 2 दशमलव संख्याओं की गुणा होगी। तो पहले नॉर्मल नंबर से गुणा करना सीखते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया 4.92 इंटू 8। कुछ नहीं करना है, साधारण गुणा जैसे होती है पहले इसको वैसे करेंगे, पॉइंट हम लास्ट में आंसर में कैलकुलेट करते हुए लगाएंगे। तो 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 और 1 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 1 73, 3 यहाँ आ जाएगा और 7 कैरी फॉरवर्ड, 8 4 ज़ा 32 और 32 और 7 39। अब ये हमने गुणा तो कर ली। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो था उसमें संख्याओं के कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ था? 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। इसमें कोई पॉइंट नहीं था तो केवल 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2। ये हमारा आंसर होगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका। 4.351 इंटू 2.026, यहाँ दोनों ही दशमलव संख्याएं हैं और इनकी गुणा करनी है। तो 4.351 की गुणा हमें करनी है 2.026 से। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हम साधारण गुणा करते हैं, पॉइंट बाद में देखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 का 0 यहाँ और 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 21, 1 यहाँ और 2 कैरी,
6 4 ज़ा 24, 24 और 2 26। अब ये वाले कैरी काट देंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ क्या करते हैं, हम एक क्रॉस लगा देते हैं, उसके बाद अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 एंड 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे वरना गलती हो सकती है। 2 4 ज़ा 8। अब अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 0 ही आएगा, तो 0 0 0 0, 4 नंबर है, 4 बार 0 लगा दें। अब अगला नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 क्रॉस, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है यही वाला नंबर रिपीट हो जाएगा, 7 8। अब इन सबको हमें क्या करना होता है, ऐड करते हैं सारी नंबर को। यहाँ क्या आ जाएगा, 6 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 0 13, 13 प्लस 2 15, 15 का 5 और 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 0 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 1 प्लस 7 8 और यहाँ का 8, ये आ गया। मल्टीप्लाई हमारी हो चुकी है। अब हमें केवल ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉइंट देखेंगे, यहाँ 3 डिजिट के बाद है तो 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट के बाद है, और यहाँ भी कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, तो 3 प्लस 3 6, तो हमें 6 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारा इसका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाने के लिए बस इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस में पॉइंट वहीं आएगा जहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल उतारना है वहाँ तो हमें, और यहाँ मल्टीप्लाई में हम काउंट करके उतारेंगे। ठीक है, जितना कि दोनों संख्याओं में जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा होगा उतने ही डिजिट्स के बाद आंसर में लगा देंगे। अभी देखिए इसका एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, गुणा कीजिए 5.06 इंटू 10। जब भी कोई ऐसे नंबर से गुणा दे रखे हो जैसे 10 100 1000, उसको कैसे गुणा करते हैं, मतलब उसका डेसिमल पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ये 5.06, अगर हमने इसको 10 से गुणा किया यानी कि इसमें कितने जीरो हैं, 1, तो जो पॉइंट है डेसिमल है वो एक राइट में शिफ्ट हो जाता है, मतलब 1 दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 10 से हम भाग देते तो बाईं ओर शिफ्ट होगा, और 10 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो दाईं ओर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 50.6, यानी कि दशमलव 0 के बाद आ गया। अब ऐसे ही देखिए ये है 0.005, यहाँ कितने जीरो लग रहे हैं, 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे खिसकेगा, 1 और 2, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा 5 से जस्ट पहले, तो इसको लिखेंगे 0.5। ठीक है, पॉइंट से पहले अगर एक जीरो लगा दिया वो इनफ है, और ज़्यादा जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, 1.02 इंटू 1000, यहाँ कितने जीरो हैं, 3, तो पॉइंट जो है 3 बार आगे खिसकेगा, 3 डिजिट आगे खिसकेगा, तो 1 2, अब इससे आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो हम अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा देंगे इसमें, 0, और उसके बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि हम यहाँ पे एक ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, यहाँ 0 मान लेंगे और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 2 0, ये इसका आंसर होगा। बच्चों अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं में भाग। दशमलव संख्याओं में भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो पहला तो है इसमें दशमलव संख्याओं में पूर्णांक संख्या का भाग, पूर्णांक संख्या से कैसे भाग देंगे, और फिर दूसरा आएगा दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग। तो 2 तरह की हम भाग समझेंगे। पहले हम देखेंगे दशमलव संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग, जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 65.35 में 27 का भाग दीजिए और 4 दशमलव अंक तक शुद्ध उत्तर निकालिए। तो इसको किससे भाग देना है, 27 से। ठीक है, 27 को भाग देना है। सबसे पहले हम इसकी 2 से गुणा करेंगे, 27 दूनी 54, तो यहाँ आ जाएगा
54। अब इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1। अब ये इससे नहीं जा सकता तो हम ऊपर से एक डिजिट उतारेंगे। अब ऊपर से एक डिजिट भी उतार रहे हैं तो उसके बाद पॉइंट के बाद का डिजिट उतार रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमने यहाँ उतार लिया, 113। अब ये देखिए 27 को हम किससे गुणा करें, कितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 113 से कम रहे तो 27, 4 जा करके देखते हैं एक बार, 4 7 28, 2 4 2 8 एंड 108 आ रहा है तो ये कर लेंगे हम, 27 चौक 108। इसको माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 0 और 0, या 5 बचा है यहाँ पे केवल। अब ऊपर से हम क्या उतारेंगे यहाँ से, 5, ठीक है, 5 उतार लिया। अब फिर से 27 दूनी 54, माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचा हमारे पास 1। अब ये देखिए हमें क्या कितने 4 दशमलव अंक तक निकालना है। यहाँ पे तो हमारा 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट लगा रखा है ना, तो हम एक 0 उतार लेंगे। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 उतार सकते हैं। लेकिन क्या अभी भी 27 जो है वो 10 में तो काम नहीं चलेगा, 27 10 से बड़ा है, तो अभी हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो अब एक और 0 लगाने के लिए हम पहले यहाँ 0 लगाएंगे और उसके बाद यहाँ एक 0 लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 3 से करके देखते हैं, ये आ जाएगा 81, 3 7 जा 21, 2 3 2 6 और 81, यहाँ आ गया 81। कितने टाइम्स गया है ये, 3 बार। माइनस करेंगे इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। अब ये हमें कितने दशमलव अंक तक निकालना था, 4 दशमलव अंक तक निकालना था, वो हमारे पॉइंट के बाद 4 अंक आ चुके हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके आगे बाद में और आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे हम दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग, यानी 6.4 को हमने डिवाइड करना है 0.08 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 डिवाइड बाय 0.08। अब दोनों ही संख्या में दशमलव है, कैसे करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पीछे से काउंट करते हैं, आगे से नहीं काउंट करेंगे। एक डिजिट के बाद तो पॉइंट हटाया और यहाँ 10 बढ़ा लिया। अगर ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। 10 से क्या मतलब जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट था उतने अंकों वाले नंबर से, ठीक है। अब यहाँ से 2 अंक हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये हटाया, यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे 100, तो ये हमारे पास क्या हो गया 6400 डिवाइड बाय, ये क्या था 8 हो गया, ये 8 और 80, 0 से 0 कट गया। अब हमें 640 को 8 से भाग देना है। 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ 0 ही बचा है तो यहाँ 0 आ ही जाएगा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये कितना आ गया इसका आंसर 80, तो इसको भाग देने पर हमारे पास 80 आंसर आएगा। बच्चों आई होप आपको भाग भी समझ में आ गया होगा। अब आप दशमलव संख्याओं की कोई भी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए।